नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम LG डुअल इन्वर्टर एसी के टॉप 10 कॉमन एरर कोड्स के बारे में बात करेंगे। हर कोड का मतलब क्या है, इशू क्या होता है और आपको क्या सॉल्यूशन लेना चाहिए, सब कुछ इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन में आपको टॉप 10 कॉमन एरर्स शो हो रहे होंगे। इन्हीं 10 एरर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा इजी लैंग्वेज में। सबसे पहला एरर कोड है हमारा CH38, जो कि लो रेफ्रिजरेंट डिटेक्शन को बताता है। जब भी ये कोड आपके एसी में शो करे तो आप समझ जाइए कि आपके एसी में गैस की मात्रा कम है। या तो वो रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है या कम प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो इसके सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि आपकी कूलिंग कम हो गई हो या फिर कभी कभार एसी बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि गैस की मात्रा कम है या फिर कहीं ना कहीं से गैस लीक हो रहा है। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप टेक्नीशियन को बुलाएं, गैस लीकेज चेक कराएं, रेफ्रिजरेंट को रीफिल करवा सकते हो आप इसमें। सेकंड एरर कोड है हमारा, जो कि एसी पे शो करता है CH05। ये कम्युनिकेशन एरर है, जो कि ज़्यादातर इंडोर आउटडोर यूनिट का इशू है। जब भी इंडोर और आउटडोर यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं तो ये एरर आपके एसी में शो होता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वायरिंग प्रॉब्लम होती है अंदर से, PCB इशू होता है या फिर पावर फ्लक्चुएट होता रहता है। इसके सिम्टम्स है जैसे कि एसी स्टार्ट नहीं होता या फिर लाइट ब्लिंक करती रहती है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप वायरिंग या PCB को एक बार चेक ज़रूर करवा लें, किसी टेक्नीशियन से, LG टेक्नीशियन से चेक करवा लें और रिपेयर करवा लीजिए। तीसरा हमारा एरर कोड है जो कि एसी में शो होता है, वो है HL, हाई प्रेशर लॉक। इसका मतलब है आपके कंप्रेसर पे ज़्यादा प्रेशर आ गया है। इसकी वजह से, किस वजह से होता है ये, ज़्यादातर डर्टी फिल्टर्स की वजह से होगा, एयर फ्लो ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, या फिर आपके जो बाहरी टेम्परेचर है, गर्मी जो बाहर की है वो ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से आपके एसी पे लोड ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर ज़्यादा आ गया, उस वजह से ये एरर कोड शो होता है। इसके सिम्टम्स जैसे कि एसी बंद हो जाता है, एरर ब्लिंक करता रहता है, आपके सिंबल HL। सॉल्यूशन ये है कि आप फ़िल्टर क्लीन करें पहले तो, सबसे पहले। इसकी वीडियो भी मैंने पिछले में बनाई थी कि कैसे EZ फ़िल्टर्स को क्लीन करें। उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है आपके एसी में, प्रेशर बढ़ सकता है। आई बटन में वो वीडियो आ रही होगी आपको, वहाँ पे आप जाके EZ फ़िल्टर्स कैसे साफ़ करते हैं वो मैंने बताया है। सॉल्यूशन में फ़िल्टर क्लीन कर सकते हो, या फिर आउटडोर एयर फ्लो को ठीक करें, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्टर चेक करें। फोर्थ हमारा एरर कोड है जो कि एसी में शो होता है CH01, मतलब इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एरर। इसका मतलब है कि आपके रूम का टेम्परेचर सेंस, जो रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है सेंसर हमारा, वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है। क्यों नहीं देता है? या तो आपका सेंसर लूज़ हो गया, या फॉल्टी है, या फिर डिस्कनेक्ट हो गया एसी से। इसके सिम्टम्स जैसे कि कूलिंग का इशू या फिर एसी ऑटो ऑफ हो जाना। सॉल्यूशन इसका, सेंसर आप रिप्लेस करवाना पड़ेगा आपको, या तो टेक्नीशियन की हेल्प से ही आप इसे करवा सकते हो। फिफ्थ हमारा एरर कोड है जो कि एसी पे शो होता है CH06, इंडोर फैन मोटर लॉक। मीनिंग इंडोर फैन जाम हो गया है या फिर मोटर फेल हो गई है। कब होता है ये? या तो डस्ट आ गई है, ब्लॉकेज आ गया है, या फिर मोटर डैमेज हो गई है। सिम्टम्स इसके आपको देखेंगे, आपको एयर फ्लो थ्रो नहीं करेगा, एयर आपको थ्रो नहीं करेगा, फ़ैन नहीं चल रहा होगा आपका। सॉल्यूशन इसका यही है कि आप फ़ैन मोटर को क्लीन करें या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा उसे। सिक्स्थ आपका एरर कोड जो कि शो होता है आपके एसी में, वो है FL, ड्रेन टैंक फुल। मतलब वाटर टैंक भर गया है आपका एसी का। किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है? हाई ह्यूमिडिटी के कारण टैंक जल्दी भर जाता है। सिम्टम्स हैं इसके, एसी कूलिंग बंद हो जाती है, या फिर एरर कोड शो होता रहता है FL आपके एसी में। सॉल्यूशन इसका है, टैंक को या तो आप मैन्युअली एम्प्टी करें या फिर ड्रेन पाइप का यूज़ करें। सेवेंथ एरर कोड है जो हमें शो होता है, वो है CH10, डिस्चार्ज टेम्परेचर एरर। मतलब कंप्रेसर से निकलने वाली गैस बहुत गर्म हो रही है,
ये क्यों होती है? या तो आपका रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है, या एयर फ्लो ब्लॉक हो रही है, या फिर ओवरलोड के कारण। सिम्टम्स इसके होते हैं एसी ऑफ हो जाता है या फिर ओवर हीट हो जाता है। सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप कंप्रेसर को चेक करवाएं टेक्नीशियन से, या गैस रिफिल करवाएं, या एयर फ्लो को इंश्योर करना पड़ेगा। 8th एरर कोड जो है वो हमारा CH03 कम्युनिकेशन एरर या फिर सिग्नल मिसिंग। इसका मतलब है पीसीबी और सेंसर के बीच में सिग्नल लॉस हो गया है। ये कब होता है? या तो वायरिंग का इशू है या फिर पीसीबी में फॉल्ट है। सिम्टम्स इसके डिस्प्ले ब्लिंक करता रहता है और एसी बंद हो जाता है। सॉल्यूशन इसका यही है कि आप वायरिंग, फ्यूज़ और पीसीबी को एक बार चेक ज़रूर करवाएं टेक्नीशियन से। 9th एरर कोड जो शो होता है वो है CH02 इंडोर पाइप सेंसर एरर। इसका मतलब है पाइप टेम्परेचर मेज़र करने वाला सेंसर खराब है। ये ज़्यादातर होता है मॉइस्चर की वजह से, डस्ट की वजह से, या फिर सेंसर फेलियर की वजह से। इसके सिम्टम्स जैसे कि कूलिंग इशू आना, ऑटो कट ऑफ हो जाना एसी का। सॉल्यूशन इसका है सेंसर रिप्लेस कराना पड़ेगा किसी टेक्नीशियन से। 10th एरर है हमारी ऑफ ब्लिंकिंग या फिर ऑटो डायग्नोस्टिक मोड। मतलब एसी सेल्फ डायग्नोस्टिक मोड में चला गया है। इससे दिक्कत क्या होती है कि लॉन्ग प्रेस रिमोट बटन को दबाए रहने से आपका ये ऑटो डायग्नोस्टिक मोड में चला जाता है। सिम्टम्स इसके आते हैं जैसे कि एसी में ऑफ ब्लिंक करता रहता है और एसी रिस्पॉन्ड नहीं करता। सॉल्यूशन इसका है कि आप पावर रीसेट करें, रिमोट प्रॉपरली यूज़ करें। आपके लिए एक बोनस टिप्स, आप खुद मैन्युअली चेक कर सकते हो कि आपके एसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप सिंपली रूम टेम्परेचर वाले बटन पे डायग्नोसिस लिखा है, 5 सेकंड के लिए रूम टेम्परेचर वाले बटन को प्रेस करें। उससे 1 मिनट के लिए या आधे सेकंड के लिए आपका एसी डायग्नोस्टिक मोड में चला जाएगा और चेक करेगा कि आपके एसी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसको चेक करने के बाद आपको एरर शो करेगा। अगर आपके में ये सारी एरर्स में से कोई भी दिक्कत होगी वो आपको शो कर देगा। आप LG स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप का भी यूज़ कर सकते हो एरर चेक करने के लिए, और साथ ही रेगुलरली आप फिल्टर्स को क्लीन करती रहिए, और साथ में वोल्टेज स्टेबलाइज़र का यूज़ ज़रूर करिए अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है। और इन साइन को इग्नोर ना करें, इन एरर कोड्स को इग्नोर ना करें अगर आपके एसी में ये शो होते हैं तो, और तुरंत टेक्नीशियन से चेक करवाएं। तो चलिए, वी हैव केम टू दी एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर एसी रिलेटेड वीडियोज़।